प्रकाश ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित हो गया है और लगभग 759 जो परीक्षार्थी थे उन लोगों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। उन सभी को आगामी भविष्य के लिए बधाई। और जो परीक्षार्थी इस वर्ष अब जून में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ये सामने आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं यूपीएससी लिखा हुआ है, दिल्ली में जो उसका कार्यालय है। और इस साल जो ये हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दो चेहरे। पहले जो इस साल के जो टॉपर हैं ऑल इंडिया, कनिष्क कटारिया, और जो एक रैंक आई है रैंक 5 आई है आपकी सृष्टि जयंत देशमुख की, और ये कनिष्क कटारिया हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो की ओर। कनिष्क कटारिया, इन्होंने एक तरीके से जो एक माइलस्टोन के तौर पर ये निकल के आए हैं। इन्होंने अपना ये जो सिविल सर्विसेज है इसमें बैठने से पहले इन्होंने आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। राजस्थान से ये भी हैं, ऑप्शनल इनका मैथमेटिक्स था। और इन्होंने मोटे मोटे तौर पर जो बहुत सारी एक तरीके से जो काम किया था वो मोटा मोटा जो अपना श्रेय है वो अपने पेरेंट्स और अपने जितने भी जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को देते हैं। और इन्होंने जो कंसिस्टेंसी के साथ साफ साफ बताया था कि इन्होंने 10 से 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई की थी, और जो इनके चाहने वाले हैं एक मॉरल सपोर्ट के तौर पर इनके सामने आए थे। ठीक है, तो ये थे आपके कनिष्क कटारिया जी। और जो रैंक 2 आई थी वो आई थी आपकी अक्षत जैन की। अक्षत जैन ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है, और ये भी आईआईटी गुवाहाटी से थे। और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपना स्कोर कवर किया है, और इनकी जो स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छी रुचि थी। और इनके पिता वगैरह जो हैं वो भी दोनों सिविल अधिकारी हैं, और इन्होंने साहित्य वगैरह के विषय में इनका छोटा भाई है वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने भी रैंक 2 हासिल की थी अपने अटैम्प्ट में, सेकंड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे थर्ड टॉपर हैं। ये थोड़ा एक जो एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा चर्चित और थोड़ा विश्वसनीय है कि किस तरीके से इन्होंने 12th में 60% हासिल की थी। उसके बाद भी ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और इन्होंने जो 27 साल की इनकी एज है जुनैद की, इन्होंने अपने आप को हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पर ही पेश करने की कोशिश की पूरे इंटरव्यू में। और इन्होंने एक एवरेज कोचिंग भी ली थी जो जामिया मिलिया इस्लामिया से 4 साल के यहाँ रेजिडेंशियल जो कोचिंग होती है निःशुल्क, उसमें इन्होंने अच्छा ठीक ठाक स्कोर किया और उसका जो मेहनत करी, और उसका जो परिणाम है आज आपके सामने है। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। उसके बाद श्रेयांश कुमार, इनकी रैंक ऑल इंडिया 4th आई है। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते थे और साधारण परिवार से थे। जाहिर सी बात है आईआईटी मुंबई से भी पढ़े हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की थी, और इसी के परिणामस्वरूप उनकी रैंक 4 आई है। रैंक कहने के लिए रैंक 5, लेकिन वुमेन श्रृंखला यानी जो महिला श्रृंखला है उसमें ये एक तरीके से प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। सृष्टि जयंत देशमुख ने, ऑल इंडिया रैंक 5 है इनकी, और ये बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एक तरीके से अपनी डेडिकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया है। वैसे ये रहने वाली मध्य प्रदेश भोपाल की हैं, और वहाँ से इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था। तो एक चीज़ निकल के सामने मोटे मोटे तौर पर आ रही है कि साइंस बैकग्राउंड के लोग बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज को एक तरीके से चुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सामने इस साल के 10 चेहरे हैं। इन सभी को हमारी तरफ से बधाई। और इन सभी ने एक तरीके से अपने क्षेत्र में अपने समाज में एक बदलाव करने की बात कही थी, और इस तरीके से ये आगे अग्रसर भी हो रहे हैं। ये सिविल सर्विस जो परीक्षा है हमारी उसकी 4 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा,
और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रुप ए और बी की जो वैकेंसीज़ हैं ये उनके विषय में है जानकारी। ठीक है, सेम यही इंग्लिश में आ जाता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अपनी ए और बी ग्रुप की सर्विसेज आ जाती हैं। उसके बाद इस साल का हम एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो आगामी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ना ये एक तरीके से मील का पत्थर साबित हो सकती है जानकारी। इस साल जो टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे वो हुए थे आपके 759 कैंडिडेट्स जो हुए थे, जिसमें से जनरल जो कैटेगरी थी वो 361 थी, OBC जो है वो 209 हुए हैं, और आपकी 128 SC और ST जो है 61, टोटल 759 यानी 759 कैंडिडेट जो हुए हैं वो सिलेक्ट हुए थे। पर्सन हु इज़ जो फिज़िकली जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, तो जनरल में से उनको 10, 9, 8, 8 1 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। तो ये जो विकलांग होते हैं एक तरीके से उन कैंडिडेट्स का भी बहुत ध्यान रखते हुए UPSC ने, क्योंकि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से और एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी सोच कितनी सकारात्मक है ये इस एग्ज़ाम में सीधे सीधे तौर पर दिखा दिया जाता है। और ये कुछ सबॉर्डिनेट्स जो सर्विसेज हैं मतलब एक तरीके से सेम है, तो उसमें जो रूल आया था आर्टिकल जो रूल 16.45 जो कहता है कि उसमें जो कंसोलिडेटेड रिजर्व जो सीट हैं लिस्ट हैं उन कैंडिडेट्स में रखा गया। जनरल के लिए 53, OBC 45, SC ST 7 और 1 और टोटल मिला के 101 6 जो सीटें थी उनको रिजर्व रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका ये फाइनल जो सिस्टम आया है ये एक समझने वाली चीज़ है कि किस कैंडिडेट को किस वे में रखा जा रहा है। मतलब इस साल टोटल जो IAS सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 180 IAS बने हैं। जो 700 से जो 759 जो आई हैं टोटल रैंक है, इसमें 180 IAS बनेंगे, आपके 30 IFS बनेंगे, 150 IPS बनेंगे, और ग्रुप A के लिए 384, ग्रुप B के लिए आपकी टोटल 68 सीटें वैकेंट जो फिल की गई हैं वैकेंसीज। ठीक है, यानी टोटल जो जनरल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है 414, OBC 209, 128 SC, 61 ST और टोटल 812 सिलेक्शन हुए हैं, इंक्लूडिंग विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और ग्रुप A और B का दोनों का सिलेक्शन लेकर। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी है जो UPSC ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया था। और देखिए एक चीज़ लास्ट में ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इस कोटेशन में लिखा भी हुआ है, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। मतलब आप अगर ये सोचें कि हम कल उस चीज़ को कर लेंगे, आने वाला कल हमारा बेहतर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यदि आज को अच्छा करने में अगर हम मेहनत करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा आने वाला कल भी बेहतर ही होगा। क्योंकि हम अगर आज अपना अच्छा कर रहे हैं तो ये आगे आने वाले एक तरीके से आज हम अगर अपने प्रेजेंट को EMI यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम आज किस चीज़ की चुका देते हैं मेहनत करके, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये हमें अच्छा से अच्छा परिणाम देगा। साथियों, आज की वीडियो इसी कोट के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और नई वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।